हेलो बच्चों, एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम नॉन हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन VVI क्वेश्चन लाए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा, चलते हैं प्रश्न की तरफ कि ईदगाह कहानी की रचयिता कौन है। तो इस ईदगाह कहानी की रचयिता कौन है? पहला कह रहा है शंकर शैलेंद्र, दूसरा प्रेमचंद्र। तो हमारा प्रेमचंद्र जो बी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो बी हो जाएगा इसमें, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और बात कर लेते हैं, शंकर शैलेंद्र क्या लिखे हैं? ईदगाह, तू जिंदा है तो जीत कर, तू जिंदा है तो जीत कर। तो ये पहला चैप्टर उन्होंने लिखा है। बिहारी के दुआ बिहारी ने लिखा। हरिऔध ने करमवीर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? करमवीर लिखे हैं, करमवीर लिखे हैं। तो उन्होंने ये प्रश्न लिखे हैं, ये कहानी कविता लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि महमूद कौन से खिलौने खरीदता है? तो वह सिपाहिया खरीदता है। क्या खरीदता है? सिपाहिया खरीदता है। और भिश्ती जो खरीदता है वह मोहसिन खरीदता है। मोहसिन कौन खरीदता है? मोहसिन भिश्ती खरीदता है। और आगे चलते हैं हम। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है हमारा कि ईदगाह शिष पाठक में सभी खिलौने कितने कितने पैसे के आ रहे थे? तो 2-2 पैसे के आ रहे थे। कितने कितने पैसे के आ रहे थे? 2-2 पैसे के आ रहे थे। और हामिद के पास कितने रुपये थे? हामिद के पास जो थे 3 पैसे थे। कितने पैसे थे? 3 पैसे थे हामिद के पास। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किसके साथ भेज दिया? तो भाई के साथ भेज दिया, भाई के साथ भेज दिया। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो कह रहा है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत पैदावार भेंट के रूप में कहाँ देते थे? तो कबीर पंथी में। और बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो उसे कबीर को मानते थे। किससे मानते थे? कबीर को मानते थे। तो उन्होंने अपना दे दिया। अब अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा नदी रांची धनबाद सिंहभूमि वालवीर जिले के से होकर कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कहाँ मिलती है? बंगाल के खाड़ी में मिलती है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हुंडरू का जलपात किस राज्य में है? तो झारखंड में। किस राज्य में है? झारखंड में छोटा नागपुर। क्या है? छोटा नागपुर में है, छोटा नागपुर में है। तो ये है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ठेस कहानी का नायक कौन है? तो सिरचन है। सिरचन को लोग क्या समझते थे? तो बेकार आदमी समझते थे। बेकार, कामचोर को चोर समझते थे। तो इस कहानी से ये उन्होंने हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है अशोक का शास्त्रज्ञ शिष पाठ में किसे कहा? जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगी अहिंसा मेरे धर्म होगा। ये किसने कहा था? तो ये जो किसने कहा? तो पहला दिया है पद्मा ने ही कहा। नहीं, पद्मा नहीं कहा। ये जो कहा सम्राट अशोक ने कहा। किसने कहा? सम्राट अशोक। सी हो जाएगा। अब से ये सी नंबर हमारा सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या हो सकता है? तो सद्गुण हो सकता है। क्या हो सकता है? सद्गुण हो सकता है। तो डी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दंड मती और वंचितों की हिफायत संकल्प किस कविता में किया गया है? तो बच्चों की दुआ में किया गया है। बच्चों की दुआ किसने लिखा है? तो मोहम्मद इकबाल लिखे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है ज़ईफ़ा का अर्थ क्या होता है? तो ज़ईफ़ा का होता है वृद्धि होता है ज़ईफ़ा के अर्थ। तो सी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बतरस लाल की मुरली धरली लुकाई कार्यपंथी है। तो किसकी है? तो ये जो है किसमें की है? तो
सुदामा चरित्र में है। सुदामा चरित्र है। सुदामा चरित्र में जो किसने लिखा है, तो ये जो किसने लिखा है, तो नरोत्तम दास लिखे हैं। नरोत्तम दास लिखे हैं। बिहारी के दोहा बिहारी लिखे हैं। पीपल के पेड़ किसने लिखा है, तो पीपल के पेड़ जो लिखे हैं गोपाल सिंह नेपाली लिखे हैं। और करमवीर तो हरिऔध लिखे हैं। असंभव को संभव कौन बना देता है, तो ये जो हो जाते हैं कौन बना देता है भाई, तो ये जो बना देते हैं करमवीर बना देते हैं, तो डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि बुरी है आग और पेट की बुरी है दिल के दाग, ये पंक्ति किसका है, तो तू जिंदा है तो जीत कर जिंदगी की यकीन में, उसी में का है, तो डी सही हमारा। ठीक है। और अगले का 15 पैसे किसके पास थे, तो मोहसिन के पास थे। और महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसे थे। तो ये महमूद के पास 12 पैसे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे, बाल गोविंद जो भगत थे किसे साहब मानते थे, तो वह जो मानते थे कबीर को मानते थे, तो सी सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, तो ये कह रहा है कि तीर्थ स्थल नहीं, स्नान करने क्या जाते थे, गंगा स्नान करने जाते थे। तो ये जो हो जाती है बी नंबर सही है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण रेखा का टुकड़ा है, तो छोटा नागपुर का है, छोटा नागपुर का है, सी सही है। तो आपको यहाँ तक समझ में आई तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। उसके बाद अगला हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कामता प्रसाद सिंह काम रचयिता के शिष्य पाठक कौन से हैं, तो कामता प्रसाद सिंह ने कौन से लेखक लिखे हैं इसमें, तो उन्होंने क्या लिखा है भाई, तो उन्होंने हुंडरू का झरना लिखा है, यानी ए नंबर क्या हो जाएगी हमारा सही हो जाएगी। करमवीर तो हरिऔध लिखे हैं। विक्रमशिला कौन से लिखे हैं, तो पाठ्य पुस्तक है खेमा। खेमा जो कहानी के रचयिता कौन है, तो खेमा कहानी के रचयिता जो अरुण क्या ये भी पाठ्य पुस्तक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये पंचानंद चौधरी किस टोली के थे, ब्राह्मणपुत्र टोली के थे। ठीक है, ब्राह्मणपुत्र टोली के थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुझे अपने पिता का बदला लेना है किसने कहा, तो पिता नहीं होगा, यहाँ पर गलत है, ये जो हो जाएगा पति हो जाएगा, पति हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पद्मा ने कहा, पद्मा ने कहा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ से तू जिंदा है तो जीत कर लेखक की कहानी के रचयिता कौन है, तो शंकर सालेंदर है। ठीक है। उसके बाद ये बी नंबर यहाँ से सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि देकर बाद विधि बहुवन विधि घबराते नहीं, ये पंक्ति किसका है, तो ये करमवीर है। क्या है, बी नंबर सही है, करमवीर के पाठ्य से कविता से लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार के दोहा में कितने तरह के दोहे शामिल हैं, तो 2 तरह के, 3 तरह के, ये 3 तरह के हैं। क्या तरह, 3 तरह के हैं, तो बी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रीति काल प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है, तो वह जो है बिहारी है। क्या है, बिहारी है, ए नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईदगाह के पास किसका वृक्ष था, तो वह तो इमली के वृक्ष था, तो बी नंबर सही है। इसके बाद बाल गोविंद भगत की प्रभाति कब शुरू होती है, तो वह कब शुरू होती है, तो कार्तिक में शुरू होती है। किस में होती है, कार्तिक में शुरू होती है, बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है कि रांची से हुंडरू का जलपात्र की दूरी कितनी है, तो 27 मील दूरी है। कितनी है, 27 मील दूरी है, यानी डी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आज नैनो मथन मथ रही थी तो तुम्हारी याद आ गई, किसने कहा, तो माँ ने कहा। किसने कहा, माँ ने, तो ए नंबर यहाँ से सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि ईदगाह इस कहानी के लेखक कौन है, तो ये जो पहला फिर शुरू क्वेश्चन आ गया, तो ये आप, तो अगर आपको इस वीडियो समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।